मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टीज है और इसके सब सब प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। इसे अगर आपको देना हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो बहुत इजी सा ये कंसेप्ट है और बहुत जल्दी हम इसे सीख जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती है ये, आपको सभी साइड से आपको देना है सेम, लगाना है तो आप सेम दे सकते हो। अगर आपको लेफ्ट, टॉप, बॉटम से लगाना है मार्जिन तो आप फिर अलग से दे सकते हो। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हम इसे बोलते हैं। डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे, जल्दी से ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहाँ देखो इंडेक्स वन डॉट एचटीएमएल से फाइल सेव की है, फाइल सेव कर लीजिएगा, एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा डॉट एचटीएमएल देना है। तो बेसिक सा एचटीएमएल का कोड बना लीजिएगा एंड टाइटल में हम देंगे बॉक्स, बॉक्स प्रॉपर्टी है तो बॉक्स देंगे। और बॉडी के अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एक ड्यू बना लेते हैं पहले, ड्यू, और ड्यू को कर देना है क्लोज। क्लास बनाएंगे यहाँ पे हम, क्लास मैं नाम दे रही हूँ डेमो, आप जो चाहे नाम दे दो। इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेलकम। और इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे हम। इंटरनल सीएसएस के लिए आपको पता है क्या यूज करना होता है, स्टाइल, और स्टाइल को करना होता है क्लोज, क्लोज कर देंगे स्टाइल को। और इसके अंदर हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। क्लास को एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे डॉट, नाम जो है उसका नाम दे देंगे, मैं यहाँ पे दे रही हूँ डेमो नाम है तो डेमो। एंड इसके अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे बॉक्स के। तो हमारा जो ड्यू टैग है वो बॉक्स ले लेता है। तो इसके लिए ये जब दिखेगा हमें, जब हम इसको विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड में कलर देंगे तब ये हमें प्रॉपर दिखता है। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे। इस तरह से हमने कुछ बनाया है बेसिक सा ये। तो ओपन कर लेंगे इंडेक्स वन डॉट एचटीएमएल, वेलकम हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने ड्यू टैग में लगाया है फिर भी हमें ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ड्यू टैग को हमें थोड़ा सा बनाना पड़ता है जब ये दिखता है। तो सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें देखने वाले हैं। पहले ड्यू टैग को बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर, कलर हम दे देंगे इसको पिंक। एंड बैकग्राउंड में कलर देने के बाद इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा देते हैं। विड्थ, इसकी विड्थ कर देंगे 100 पिक्सल एंड हाइट कर देंगे 100 पिक्सल, 100 पिक्सल विड्थ और हाइट कर दी। अभी मैं इसको बैकग्राउंड में कलर दिया है तो कलर देख लीजिएगा पहले। तो इस तरह से हमें कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेंगे तो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर पिंक दिया है, तो इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर सिंपल सा लिखना है आपको, BORDER, बॉर्डर कॉलन, बॉर्डर 2 पिक्सल की बॉर्डर रहेंगी। डॉटेड कलर, डॉटेड की बॉर्डर दे, डैशेड दे देते हैं, डैशेड थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, डैशेड। और इसका कलर रहेगा येलो, येलो या ब्लू दे देते हैं, ब्लू, स्काई ब्लू। तो अभी हमारी बॉर्डर आ जाएंगी और स्काई ब्लू इसका कलर रहेगा। देखो इस तरह से ब्लू कलर डार्क में रखेंगे, हम इसको ब्लू रख देंगे। तो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी अब देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ही थी ये, पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारी बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी है, बॉक्स प्रॉपर्टीज। तो देखो फर्स्ट आती है हमारी पैडिंग, पैडिंग, पैडिंग में आप पहले रख दीजिएगा, पहले पैडिंग दीजिएगा। और हम देंगे इसको, मैं 50 पिक्सल करके दिखाती हूँ आपको। तो सारी कन से आपको 50 पिक्सल पैडिंग आ जाएंगे। पैडिंग क्या होती है, ये जो हमने वेलकम लिखा है ये कलर में जो है सारा ये, इसको हम पैडिंग बोलेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये बड़ा हुआ है, इस पैडिंग क्या होगी, ये बड़ी हो गई है पैडिंग, तो इसको हम बोलेंगे पैडिंग। अगर आपको 4 साइड से पैडिंग को कवर करना हो अलग अलग से, मतलब कि देखो यहाँ पे
फर्स्ट आप लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप लेंगे और टॉप से मुझे देना है 40 पिक्सल, 40 पिक्सल ज्यादा हो जाएंगे, हम यहाँ पे देंगे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल दे देते हैं। तो देखेंगे आउटपुट। तो अभी के लिए देखो ऊपर से आपको यहाँ पे पैडिंग में ऊपर से किस तरह से दिखाई दे रहा है इतना। इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो पैडिंग में टॉप साइड से इसने कम कर लिया है। और अभी हम देखेंगे टॉप साइड से इसकी पैडिंग कम हो गई है। पैडिंग इसने क्या किया, टॉप साइड से जो पैडिंग है वो टॉप साइड से कम हो गई है, छोटी हो गई है ये। एंड अब देखो पैडिंग हम लेंगे, पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल कर देंगे। तो लेफ्ट से पैडिंग 20 पिक्सल करने के बाद ये हमारी राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड से देखो, यहाँ से देखना आप ये पैडिंग कैसे हो जाती है 20 पिक्सल। 20 पिक्सल क्या हो गया है, अब भी कम हो गया है। अब मैं आपको बॉटम से लेके दिखा देती हूँ। पैडिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए पहली बार में, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। पैडिंग हम लेंगे बॉटम, बॉटम में दे रही हूँ मैं 20 पिक्सल। तो बॉटम हमारी नीचे वाली साइड होती है, तो यहाँ से देखो ये हमारी बॉटम में ये जो है पैडिंग 20 पिक्सल ये कम कर देंगे। तो देखो कम हो गई है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स था, तो बॉक्स क्या हो गई, साइज इसकी कम हो गई है। और ज्यादा आपको दिखा देती हूँ मैं, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा आपके तो देख सकते हो आप। तो अब क्या होगा, इसकी साइज कम हो जाएंगे, बढ़ गई है ये पैडिंग, हमने इसको ज्यादा दे दी है। बॉटम में 100 पिक्सल कर दी है, कम करना है तो आप लिखिएगा, आपको कम देना है तो कम दे सकते हो आप। मैं दे रही हूँ 6 पिक्सल। तो आप कम कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, जैसे रिफ्रेश करेंगे। अगर आपने टेबल का देखा होगा, टेबल वाला पार्ट, तो उसमें भी यही है पैडिंग का। पैडिंग इतना हार्ड नहीं है, जब प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आ जाता है। तो ये देखो बॉटम हो गया, टॉप हो गया, अब रह गया है राइट। पैडिंग राइट, पैडिंग राइट देंगे तो राइट से भी हम थोड़ा ऐसे कम कर लेंगे 5 पिक्सल। तो राइट साइड हमारी ये होती है। तो यहाँ पे देखो आप किस तरह से आपकी कम हो जाती है पैडिंग। तो हम क्या देख रहे थे, राइट साइड से पैडिंग। रिफ्रेश करेंगे, कम, देखो राइट साइड से कम हो गई है पैडिंग। तो ये पैडिंग है, अंदर की जो वेलकम लिखा है ये हमारा कंटेंट है, कंटेंट का जब सारी जो बाजू है वो पैडिंग होती है। आपको कहाँ से कम करना है आप साइज लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको सभी साथ में देना हो तो आप बस लिख दीजिएगा पैडिंग और जो नंबर देना है वो नंबर दे सकते हो, तो आपकी पैडिंग बढ़ जाएंगी, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मार्जिन। मार्जिन में हम देंगे 50 पिक्सल में दे देती हूँ पहले, तो 50 पिक्सल। तो मार्जिन में आपको दिखा देती हूँ, मार्जिन क्या होता है, बॉक्स के जो ये साइड है, ये बॉक्स है, बॉर्डर है, ये सब साइड वाले जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये मार्जिन होता है। अगर मैंने मार्जिन लगाया फिर जितने पिक्सल लगाया यहाँ पे 50 पिक्सल, तो ये सारी साइड इसका 50 पिक्सल ले लेंगे ये, क्योंकि लेफ्ट राइट तो लगाया नहीं है। तो देखो 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल इसने दे दिया है। अब हम इसको करेंगे लेफ्ट से, मार्जिन लेफ्ट करेंगे और कम कर देते हैं, 3 पिक्सल कर देती हूँ मैं, बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो। मार्जिन राइट से करेंगे, बॉटम से करेंगे 3 पिक्सल। ओके, लेफ्ट और बॉटम देख लीजिएगा पहले। तो ये हमारी लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये बॉटम से इसने ले लिया है 3 पिक्सल। और अब मैं दूंगी इसे मार्जिन, मार्जिन टॉप, टॉप से मार्जिन देंगे
5 पिक्सल। तो ऊपर में देखो, यहाँ जो ऊपर है ये हमें 5 पिक्सल में देगा। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये रिफ्रेश करते ही क्या हुआ है, 5 पिक्सल हो गया। ज्यादा बढ़ाना है आपको तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, 50 करके देखते हैं, 50 पिक्सल करेंगे तो ऊपर से ये टॉप से क्या होगा, 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा। देखो इतनी ही नहीं है, और भी ज्यादा है। यहाँ से देखो 50 पिक्सल इसने यहाँ से इतना ले लिया है। तो ये था हमारा मार्जिन। मार्जिन टॉप, लेफ्ट, बॉटम। अभी राइट वाला ले लेंगे, लास्ट वाली मार्जिन राइट। तो इसमें लिखना है राइट। इसमें ले लेती हूँ मैं 40 पिक्सल। राइट साइड हमारी कौन सी है, ये होती है। तो यहाँ पे 40 पिक्सल ले लेंगे। ये ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत साइज है इधर से। तो ये था हमारा